पूर्णिया कॉलेज के प्रथम प्राचार्य और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज की 122वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के कला भवन स्थित साहित्य विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम लोकपाल डॉक्टर शिव मुनि यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में कला भवन के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवीराम, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियव्रत नारायण सिंह, पूर्णिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष कामेश्वर पंकज, पूर्णिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शंभूलाल वर्मा कुशाग्र, महिला कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर उषा शरण, प्रोफेसर विजया रानी, कला भवन साहित्य विभाग की संयोजिका कथाकार और द्विज जी की नतनी डॉक्टर निरुपमा राय मंचासीन थी। मंच संचालन बबीता चौधरी ने किया। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर पंडित जी को नमन किया। पहले सत्र में पंडित जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इसके बाद कवि सम्मेलन में भी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। डॉक्टर निरुपमा राय ने कहा कि पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज नियम के पाबंद, एक प्रखर वक्ता, उद्धट साहित्यकार थे। उन्होंने कहा कि इनकी रचना मैट्रिक तक जरूर पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों में एक अनुशासन, शिक्षा के प्रति लगाव होता है, वो जागृत तो होगा। इन सब में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे की पीढ़ी को हम तैयार करेंगे, जिससे यहाँ के युवा कवि को जाने, समझने और तमाम लोगों तक पहुंचने की प्रयास होगी, ताकि यह सिलसिला निरंतर चलता रहे। साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, यह युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। साहित्यकार डॉक्टर निशा प्रकाश ने कहा कि पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज पूर्णिया के धरती के लाल हैं। ये कालजयी कवि हैं। कला भवन इन्हें याद कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा देश विदेश के कवि को जानते हैं, मगर अफसोस की बात है यहाँ के बच्चे पूर्णिया के कवि का नाम तक नहीं जानते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। स्कूल कॉलेज में सभी जगह इस तरह प्रयास किया जाए तो पुनः इन्हें स्मरण में लाया जा सकता है। पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी की 122वीं जयंती है, हम लोग यहाँ मना रहे हैं कला भवन में। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि कला भवन का अपना साहित्य विभाग भी आज से रन करने लगा है और यहीं पर अन्य भी साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। तो एक ऐसे उद्भट साहित्यकार, ऐसे वक्ता, और साथ ही साथ ये सौभाग्य का विषय है कि वो मेरे नाना जी भी थे। तो आज के दिन ये शुभारंभ करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है सब। तो द्विज जी की बाकायदा कि इनकी रचनाएं कम से कम मैट्रिक तक ज़रूर पढ़ाई जाएं, जिससे बच्चों में जो है एक अनुशासन, एक शिक्षा के प्रति जो लगाव होता है वो जागृत होगा। तो इन सब विषयों में हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और आज उनकी 122वीं जयंती है, तो ये हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है। और आगे की पीढ़ी जो है इसी तरह से साहित्य विभाग को हम 1000 वर्ष तो रहेंगे नहीं, जब तक हम हैं हमारे बाद हमारी दूसरी पीढ़ी को हम तैयार करेंगे, जिससे कि ये जो सिलसिला है ये निरंतर चलता रहे, ये हटे नहीं ये सिलसिला। तो इसीलिए इसमें लगे हुए हैं और आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत मामलों में। तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं सारे लोग। मैं डॉक्टर निरुपमा राय, संयोजिका साहित्य विभाग, कला भवन पूर्णिया। कोई भूलने की चीज़ तो है नहीं। हमारे पूर्णिया की धरती के ये लाल हैं और पूर्णिया कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ स्थापित हुए थे। और उनकी जयंती तो उस कॉलेज में और हर जगह मननी चाहिए। ये लोग कालजयी कवि हैं और साहित्य विभाग, कला भवन उनको याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और ताकि आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जन जन तक ये पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है कि हम लोग जनार्दन प्रसाद द्विज जी को याद करें और बच्चे भी जानें कि जनार्दन प्रसाद द्विज जी। कला भवन के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवीराम ने कहा कि
पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज महान साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य के माध्यम से पूर्णिया का नाम रोशन किया। इस मौके पर द्विज जी की दोहत्री शाल्या झा, विजय श्रीवास्तव, डॉक्टर के चौधरी, यमुना प्रसाद बसाक, डॉक्टर किशोर कुमार यादव, गिरीश कुमार सिंह, मीना सिंह, डॉक्टर ज्ञान कुमारी राय, सरिता झा, शौर्य राय, रीना सिंह, दिव्या त्रिवेदी, वंदना कुमारी, हरे कृष्ण प्रकाश, सुनील समदर्शी, रंजित तिवारी, रानी कुमारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी कवियों ने अपनी अपनी काव्य प्रस्तुति दी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर पंकज ने कहा कि द्विज जी हिंदी छायावाद युग के भावुक कवि, कहानीकार और आलोचक, शिक्षाविद, बेहद अनुशासन प्रिय और ओजस्वी वक्ता थे। 1948 से लेकर 1964 तक पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनुभूति अंतर्ध्वनि है। कहानी के रूप में किसलय, मालिका, मधुमई और मृदुदल प्रमुख हैं। ये विश्व वेदना के गायक के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने बताया कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में द्विज जी की कविता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, मगर अभी तक बिहार के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में क्या नहीं लिखना चाहिए और साहित्य में क्या लिखना चाहिए, इसकी समझ युवाओं को नहीं है। हिंदी के पूर्वी विभागाध्यक्ष ने कहा कि युवाओं ने मोबाइल के दौर में पुस्तक से दूरी बना ली है, जिसके कारण साहित्य को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तमाम कार्यक्रम की झलकियों से अब आपको हम रूबरू कराते हैं। आइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। दानवता की विजय, पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पराये की मत पूछो, हमें आए अभी वही बात का मैं स्वरूप ने कहा। बाहर के लोग आवाज उठाते हैं कि द्विज जी को पूर्णिया के विश्वविद्यालय के, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मधेपुरा विश्वविद्यालय, भागलपुर का गढ़ का भागलपुर विश्वविद्यालय, वहां के पाठ्यक्रमों में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, हिंदी ऑनर्स में, एमए में होना चाहिए। उनके शिष्य देवनारायण पासवान, वो हॉस्टल में चीफ प्रीफेक्ट हुआ करते थे। देवनारायण पासवान के जीवनी पर पीएचडी हो रहा है मधेपुरा विश्वविद्यालय। देवनारायण पासवान की लिखी गई कविताएं एमए में चल रही है और उनके गुरु की नहीं चल रही है। यह जो दुराव है अपने ही लोगों ने किया है, जिसकी ओर इशारा आदरणीय कामेश्वर पंकज। स्वाभाविक बात है, जो नॉन है ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सब पूछता है। हमने जिसको देवता के रूप में देखा उसको कब हम पूजा करेंगे? और इसीलिए बहुत जरूरी है, हमने उनकी कहानी संग्रह भी पढ़ी है, किसलय, उसमें 5 कहानी थी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती और मुझे यहाँ विद्वानों के बीच में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो भावविभोर हो गई और सुनते रह गई सबको। और आदरणीय स्मृति शेष पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी की मैं उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। उनकी कोई कृति उपलब्ध हो तो मुझे पढ़ने के लिए मौका मिले। मेरी कविता का शीर्षक है माथे पर सिंदूर सजाड़ है। ये एक पत्नी का भाव है जो जिसके पति सेना में है और सरहद पे अपनी ड्यूटी करते हैं। और हमारे परिवार में भी ऐसे 2 लोग हैं, एक मेरा भाई है और दूसरा देवर है जो सरहद पे अपनी सेवा देते हैं। तो शीर्षक है माथे पर सिंदूर सजा रहे, हर पल धड़कने तेज धड़कती है पत्नी जब पति को सीमा पर भेजती है। हर पल धड़कने तेज। कवि कवि कहो कवि, चीख है, पुकार है, भय है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, चित्कार है, कहो कवि, और किसका इंतजार है? वाह, बहुत सुंदर। हवा दूषित, पानी गंदा, इंसाफ महंगा, कानून अंधा, सफेद कोसों का गोरख धंधा, कहो कवि तुम क्यों शर्मिंदा? हर तरफ शोर है, कोलाहल
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज स्मृति शेष पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी के जयंती समारोह पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित तमाम साहित्यकारों को, मंचासीन अतिथियों को हमारा प्रणाम है और बिना किसी भूमिका के हम अपनी कविता की शुरुआत करना चाहते हैं। ये कविता इसलिए मैंने आज सवेरे ही लिखा है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। हालांकि कई वर्षों से चूंकि छात्र के जीवन में अभी हूँ तो संघर्ष पढ़ाई में कर रहा हूँ, पत्रकारिता हमारा कुछ पेशा है, उससे भी हम जुड़ा पड़ेगी जो साहित्य को लेकर हम युवाओं में प्रदान करने जा रहे हैं। तो जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी को अपनी कविता के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ। शीर्षक है साहित्य का दीप द्विज। आज स्मृतियों ने दीप जलाए हैं, शब्दों ने अनमोल फूल चढ़ाए हैं, जिसने अक्षरों को आत्मा दी, हम उनके चरणों में आए हैं, हम उनके चरणों में आए हैं। जनार्दन द्विज केवल नाम नहीं, एक युग, एक चेतना, एक प्रकाश, जिनकी लेखनी से जाग उठी, जिनकी लेखनी से जाग उठी सोई हुई संवेदना का आकाश, जिनकी लेखनी से जाग उठी सोई हुई संवेदना का आकाश, सरल शब्दों में गूढ़ विचार, मानवता भी जिनका आधार। कविता केवल पंक्तियां नहीं थी, बल्कि समाज का सशक्त आकार, बल्कि समाज का सशक्त आकार। उन्होंने जीवन को पढ़ना सिखाया, उन्होंने जीवन को पढ़ना सिखाया, अंधकार में दीप जलाना सिखाया, सत्य, साहस और करुणा का हर शब्द में अर्थ समझाया, हर शब्द में अर्थ समझाया। आज जयंती पर हम प्रण करते हैं, उनकी राह को आगे बढ़ाएंगे, साहित्य की पवित्र लौ को हर पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, हर हृदय तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दोनों आदरणीय पूज्य दीदी और इसके साथ ही साथ मेरे पूज्य मामा जी, आप सभी का और यहाँ उपस्थित आप जितने भी व्यक्ति हैं, श्रीवास्तव जी, ज्ञान जी, मीना जी को मिलाया। मैंने कहा तो आपने सुना ना कि एक महिला कितना अच्छा लिखती, तो आप सभी का आभार प्रकट करती। 4 लाइन मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। असंख्य ज्योतियों में ज्योति एक मैं भी हूँ, असंख्य ज्योतियों में ज्योति एक मैं भी हूँ, अनंत चेतना का एक सूक्ष्म भूत मैं भी हूँ, अनंत चेतना का एक सूक्ष्म भूत मैं भी हूँ। क्या हुआ जो हर सकी किसी का न अंधकार, क्या हुआ जो हर सकी न किसी का अंधकार, क्या हुआ जो कर सकी न तम को आर पार। मैं स्वतः की ज्योति में निमग्न हूँ, लीन हूँ, अनंत चेतना का एक सूक्ष्म भूत मैं हूँ। वाह, बहुत सुंदर। चमक रही प्रगाढ़ कालिमा, जड़ा भार से दबी है सूक्ष्म चेतना, स्वचेतना में डूबकर स्वज्योति को निहारती मैं स्व के भाव और श्रृंगार में लीन हूँ, अनंत चेतना का एक सूक्ष्म भूत मैं भी हूँ, अनंत चेतना का सूक्ष्म भूत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार आप सभी का आने का। एक बार पुनः बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष महोदय के आज्ञा से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर